तो एपिसोड स्टार्ट होता है फ्रेन और उसकी पार्टी से, जहाँ पर ये लोग वोल्केनिक इलाके से गुजर रहे होते हैं जो कि नॉर्थलैंड का सबसे गर्म इलाका था। और ये डिसाइड करते हैं कि अगले गांव पहुंच के गर्म पानी से नहाएंगे। और इन लोगों को गांव में सिर्फ एक ही घर दिखता है। अब उस घर का बूढ़ा मालिक उन्हें बताता है कि 30 साल पहले यहाँ के लोग इस गाँव को छोड़ के चले गए और यहाँ पे गर्म पानी का तालाब खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे लोगों ने आधा बंद कर दिया है। अब ये लोग अगले गाँव में जाने का डिसाइड करते हैं, पर वहाँ पे पहुंचने में 7 दिन लग जाएंगे। जिसे सुनकर स्टाफ बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई गर्म पानी का तालाब नहीं है क्या। इस पर वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को अपनी दादाजी की कहानी बताता है कि एतवास के पहाड़ों के बीच तुम्हें गर्म पानी मिल जाएगा। और ये बात 30 साल पुरानी होती है। और फ्रेंड बोलते है कि पता नहीं वह अभी यहाँ पर होगा भी नहीं। बस चाकू से बोलता है कि शायद इस जगह के बारे में मैंने पहले किसी से सुना है। और ये बोलता है कि मैं उस तालाब को ढूंढना चाहता हूँ। और पहले तो फ्रेंड चाक को मना कर देती है कि इतना फायदेमंद नहीं होगा, बस चाक के ज्यादा कहने पर फ्रेंड मान जाती है। और अब ये लोग उस गर्म पानी के तालाब को ढूंढने के लिए चल देते हैं, जहाँ पे इन्हें भी एतवास पहाड़ के बीच में पहुंचना होगा। और रास्ते में फैन फ्रेंड से पूछती है कि फ्रेंड इस तालाब को ढूंढने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। पर फ्रेंड उससे कहती है कि वह पहले ही मेल के साथ इस तालाब को ढूंढने के लिए आई थी, जहाँ पर ये लोग तालाब की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। और आगे फ्रेंड कहती है कि ईमेल जब तक शांत नहीं होता था जब तक वे पूरी तरह किसी जगह को देख न ले। और अब ये लोग उस तालाब के काफी करीब पहुंच चुके थे। उस तालाब के पास पहुंचने के लिए इन्हें एक मोस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। स्टार्क इस मोस्टर को ड्रैगन समझ लेता है, पर फ्रेंड उसे बताती है कि एक लिजर्ड जैसा मोस्टर है। और वे स्टार्क से कहती है कि वे अपने पीछे मोस्टर को लेकर भागे। फ्रेंड की बात सुनकर स्टार्क ऐसा ही करता है, मोस्टर उसके पीछे पड़ जाता है। अब फ्रेंड से बताती है कि उन्हें मोस्टर के तीनों सर को एक बारे में काटना होगा, वरना दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। और फ्रेंड उसे कहती है कि हमारा प्लान तो कुछ और था। जिस पर फ्रेंड बोलती है कि जब वे मोस्टर स्टार्क पर हमला करेगा तब हम उस पर हमला करेंगे। इसका मतलब कि फ्रेंड ने स्टार्क को बलि का बकरा बना दिया है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लोग मोस्टर को हरा चुके थे और अभी लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और पहाड़ के ऊपर पहुंचते पहुंचते इनकी हालत टाइट हो गई थी। लेकिन इन लोगों को गर्म पानी का तालाब दिख जाता है। और तालाब का पानी गर्म तो था, पर वह काफी कम था, जिस कारण तालाब में सिर्फ लोगों के पैर ही आएंगे। स्टार्क कहता है कि जब यहाँ पे आए गए हैं तो ये भी कर लेते हैं। और अब स्टार्क की बात सुनकर फैन और फ्रेंड भी अपने पैर तालाब में डाल के स्टार्क के पास बैठ जाते हैं। अब फैन स्टार्क से पूछती है कि वह यहाँ पे क्यों आना चाहता था, जिस पर उसे अपनी मास्टर की कहानी बताता है, जहाँ पर उसके मास्टर उसे एतवास पहाड़ के तालाब के बारे में बताते हैं कि उसका पानी सिर्फ पैरों तक आता था। और वे कहते हैं कि वह सफर काफी बेकार था, पर उस तालाब में अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए वक्त को वे कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते। उस चाक को वही नजारा फ्रेंड और फैन के साथ देखना था। और पहाड़ से आते समय का रास्ता लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं कि फैन गर्म पानी से नहा रही होती है। और जब से ये लोग इस जगह पर आए हैं, जब से फ्रेंड पानी में नहा रही है। और अगर वे पानी से बाहर भी आई है तो सिर्फ जादू की दुकान देखने। अब फैन चाक से कहती है कि वे 2 दिन और इस जगह पर रुकेंगे और उसके पास कल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और चाकू से बोलता है कि मैं तो कराटे की दुकान पर जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करवानी है। और फ्रेंड उससे कहती है कि आप मेरे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, मुझ पर ध्यान दीजिए। इस पर चाकू से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और चाक मन में सोचता है कि हर बार मुझ पे कुछ चिढ़ती है और वे सोचता है कि इस बार उससे भी कुछ करना होगा। तो चाक फैन से डेट के लिए पूछता है कि वे कल डेट पे जा सकते हैं। और चाक की बात सुनते ही फैन की भूख नीचे गिर जाती है और वह चाक को ये तरह से देखने लगती है। और चाक फैन को ऐसा करते देख समझ जाता है कि उसकी अब खेल नहीं। और चाक बोलता है कि वह मर गया। पर फैन अपनी कुर्सी से खड़ी होती है, उसे हाँ बोल के चली जाती है। और चाकू से बोलता है कि तुम अपनी किताब भूल गई, आखिर ये चाहती क्या है। और फिर हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जो कि चाक को फन के रूम के गेट पर अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखती है। और चाक फ्रेंड को देख के उसकी हेल्प मांगता है। और चाक से कहता है कि क्या लगता है वो मुझसे नाराज है क्या। और फ्रेंड उससे कहती है कि तुम जानते हो तुम किससे सलाह मांग रहे हो। जिस पर चाक कहता है कि सही कहा, अब इससे सलाह नहीं लेता। अब इस चाक से बोलता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे तो तुम क्या कहोगी। जिस पर फ्रेंड उससे कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान बन गए हो, मैं इस बात से खुश होकर तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। चाक से बोलता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दादी अपने पोते से बात कर रही है। जिस पर फ्रेंड से कहती है कि तुमने मुझे अब दादी बुलाया और पहले चुड़ैल, और अगर मैं तीसरा नाम रखा तो। और चाक से चुप करते बोलता है कि तुम इस बातों पर ध्यान को दे रही हो, और अगर मैं तुम्हें तीसरे नाम से बुलाया तो तुम क्या करोगी। इस पर फ्रेंड से बोलती है कि मैं चिल्लाकर रहूंगी। और फ्रेंड चाक से बोलती है कि वह उसके नखरे नहीं झेल सकता, क्योंकि मेरे नखरे से तो हिमेल द हीरो भी कांप जाता था। और फिर हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे फ्री एक कमरे में बैठ के हिमेल के सामने बहुत जोर जोर से रो रही होती है, जहाँ पे हिमेल के साथी से देख के बोलती है कि वह 3 दिन से बस रो ही रही है। सच में काफी ज्यादा भयानक है। अब प्रोजेक्ट में चाक फ्रेंड से पूछता है कि फन को कौन सी जगह पसंद आएगी और कौन सी जगह डेट के लिए बेहतर रहेगी। जिस पर फ्रेंड से कहती है कि चलो आसपास घूम के कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जो उसे पसंद आ जाए। सबसे पहले उसे बताती है कि खाने की जगह पर जरूर आना, और वे फिर ज्वेलर्स की जगह भी आ सकता है और उसे ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे मीठी चीजें मिलती हों। और फिर आगे फ्रेंड उसे बताती है कि इस शांत जगह भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब इस चाक फ्रेंड का शुक्रिया बोलता है कि वो तो फन को काफी अच्छी तरह से जानती है, और फ्रेंड उसे मना कर देती है। और वे कहती है कि फैन के बारे में हैदर अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी टाइम मिलता है फैन की नापसंद और पसंद के बारे में बात करते रहते थे। और हैदर फ्रेंड से बताते हैं कि फन को खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है, पर जब उसे खाना नहीं मिलता वो थोड़ी पागल हो जाती है, और उसे चमकती चीजें भी काफी ज्यादा पसंद है। और आगे फ्रेंड बताती है कि हैदर ये चाहते थे मैं फन का उसके मम्मी पापा जैसे ध्यान रखूं, पर
फ्रीरेन बोलती है कि मैं उसकी पसंद और नापसंद चीजों का पता ही नहीं लगा पाई। चाको से बोलता है कि तुम्हें अब भी ये सारी बातें याद हैं। अब फ्रीरेन उसे बताती है कि फन का पहली बार बर्थडे हमने इसी जगह पे बनाया था। और अब फ्रीरेन स्टार्क से बोलती है कि मैं तुम्हारी 2 गलतियों में से एक गलती माफ कर देती हूँ। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे फैन फ्रीरेन से पूछती है कि मुझे किसने डेट के लिए पूछा है। वह फ्रीरेन से पूछती है कि वे क्या करे, और वह फ्रीरेन से पूछती है कि क्या आप किसी के साथ कभी डेट पर गई है। फ्रीरेन उससे हाँ कहती है और फ्रीरेन की ये बात सुनकर पहले तो फन को रिएक्शन नहीं देती, और जब उसे बाद में रियलाइज होता है तो वह काफी शौक हो जाती है। और अब वह फन से बताती है कि एक दिन वह ईमेल के साथ खोई हुई बिल्ली ढूंढने के लिए गई थी। और फन ये सुन के बोलती है कि मुझे नहीं लगता इसको डेट बोलते हैं। और फ्रीरेन उसे बताते हैं कि जब एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हों और वह बाहर जाते हैं तो वैसे डेट ही बोलते हैं। और ये बात फ्रीरेन को उसके मास्टर ने बताई थी। और आगे फ्रीरेन बोलती है कि वैसे तो मैं साइन के साथ भी डेट पे गई थी। और फन उसे इग्नोर करके सोने चली जाती है। और हम लोग देखते हैं कि रात को सोते वक्त फन की आंखें खुलती हैं और वह खिड़की पर जाके चांद की ओर देखने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।